जावेद में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मेरठ के वार्ड नंबर 30 के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मनोज दाना जी के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल ये है, आपने डॉक्टर से जिला पंचायत सदस्य तक का सफ़र कैसा रहा? कितनी मुसीबतें हैं और इनका सामना आपने कैसे किया? मेरा सबसे पहले मैं एक जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे देश को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सदन, जो मेरा सदन है जिला पंचायत सदस्य, जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, उसकी तरफ से मैं पूरे देशवासियों को मैं नतमस्तक सभी की भाषाओं में मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा जहाँ तक मेरे भाई मुझसे पूछा कि मेरा सफ़र कैसा रहा, जिनका मकसद ही सेवा करने का हो उनका सफ़र बहुत अच्छा रहता है। कोई मुसीबतें आई? मुसीबतें उसे आती नहीं हैं जो सेवा करनी जानते हैं। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। हमारे पास जो भी है वो जनता का है, और जब हम जनता का समझ के यहाँ बैठे हैं तो फिर हमारी मुसीबत कहाँ? हम तो अगर सड़क पे भी हैं तो भी ऐसे ही हैं, और अगर किसी महल में बैठे हैं तो भी ऐसे ही हैं। तो हमने अपना सफ़र सन 93 में हमने ये सेवा शुरू की। सन 2000 में हमारा पहला चुनाव था। सन 2000 में हमारा पहला चुनाव था क्षेत्र पंचायत। सन 2005 में हमारा दूसरा चुनाव था जिला पंचायत। सन 2010 में हमारा तीसरा चुनाव था जिला पंचायत। इसके साथ साथ चुनाव में 2005 में भी हम जिला योजना समिति के सदस्य थे, और जिला योजना समिति के हम 2010 में भी सदस्य थे, और अब 2015 में भी सभी के आशीर्वाद से, जहाँ तक मुझे जनता जानती है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा, इतनी इज्जत दी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैंने हमेशा ऊपर वाले से मांगा कि इस जिम्मेदारी को निभाने की मुझे हिम्मत ऊपर वाला दे, जिससे मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे किसी भाई को अगर कोई दर्द है तो मैं उसे अपना दर्द समझ के उसे महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं आई। मुझे समस्या बहुत सारी, ऐसा नहीं कि ना आती हो। जीवन है तो समस्याओं का एक सागर है, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जहाँ तक समस्या जितनी आई हैं और जितनी आती हैं, वो मैं समझता हूँ कि हर आदमी, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है, अगर उसके पास उसके आगे कोई भी समस्या अगर कोई आती है तो वो उसका बिल्कुल कामयाबी के रास्ते का प्रतीक है। वो समस्या उसकी कामयाबी बनती चली जाती है। और किसी को भी अगर किसी को चलना है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हर रास्ते में ऐसा नहीं है कि तुम्हें झाड़ू लगी हुई मिलेगी। हर रास्ते में बहुत सारी चीज़ है। सड़कें बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी, टूटी हुई मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। कहीं कांटे मिलेंगे तो वहाँ भी तुम्हें चलना पड़ेगा। और जीवन के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। अगर मैं सड़क के उल्ली तरफ भी खड़ा हूँ और पल्ली तरफ जाता हूँ तो भी रिस्क होता है, लेकिन रिस्क ज़रूर होता है। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि सबके एक्सीडेंट नहीं होते। ये मान लेना चाहिए कि सभी के एक्सीडेंट नहीं होते, और जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो उसे पार कर जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का, मैं शुक्रगुजार हूँ इस जनता का
जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी देने के बाद मुझे ये महसूस नहीं होता कि ये पद जो है ये मेरा है। मुझे ये महसूस होता है कि ये पद, ये तरक्की, ये सब उन लोगों की है जो जहाँ तक मुझे जानते हैं। मैं उन्हें ये श्रेय देना चाहता हूँ। मैं सारा श्रेय उन्हें ही देता हूँ जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि वो दुआ कर कर के खुदा से भीख मांगते हैं, परवरदिगार से दुआ करते हैं, प्रार्थना अर्चना करते हैं मेरे बारे में, जिनका कोई मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, जिनका मैं कोई लगता नहीं हूँ, लेकिन केवल इंसानियत के नाते। मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं किसी समुदाय की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर मैं पूरे देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कहीं कोई विचार करे तो इस बात पर विचार करे कि जब सुबह सूरज निकलता है तो जिसके घर में भी रोशनदान लगा हुआ है वो उसमें किरणें उसकी जरूर जाती है। वो हिंदू का घर हो या वो मुसलमान का घर हो, उस वक्त सब के लिए बराबर है। उस परवरदिगार ने मुझे 14 साल बाद एक प्रसाद दिया और वो जुड़वा बेटे दिए, जिनका नाम भी राम और रहीम है, और जिनका नाम मैं सभी से कहता हूं कि अगर हर चौखट पे एक राम और एक रहीम होगा तो शायद किसी के मन में कोई गलत बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी सोच ये है कि चोट किसे भी लगे, कि दर्द अगर इंसान है तो उसे होता है। इंसान को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान को अकल का राजा बना के धरती पे भेजा है, किसी और को नहीं भेजा। पूरी मखलूक में से केवल एक इंसान को अकल का राजा बनाया कि तू इंसान, तुझ में इतनी अकल है कि समझने की परख है, सोचने की परख है, देखने की परख है और स्वाद की भी परख है, तो इसलिए मैं तुझे अकल का राजा बनाता हूं। गलत काम मत कर। फिर भी अगर कोई गलत काम करेगा तो मेरा पूर्णतः विश्वास है कि उसे स्वर्ग या जन्नत का तो दरवाजे तक की तो बात रही अलग। मैं ये बड़े आश्वस्त होकर कहना चाहता हूं कि वो पुल सरात का रास्ता पार नहीं करता है। इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है, और मेरा ये विचार भी है और मैं आगा भी करना चाहता हूं कि अगर कोई आखिरत के लिए कुछ करना चाहता है तो इंसान की मदद करे। मदद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा पैसे से करे, लेकिन इतनी जरूर कर दे, अगर कोई बुजुर्ग आदमी उसे कहीं रास्ते में मिला है और वो चल रहा है और पता नहीं कोई गड्ढा है, कोई सड़क पे नाली है, अगर उसका हाथ पकड़ के भी उसने पार करा दिया तो वो भी बहुत सवाब का। इसलिए मुझे परेशानी कम आई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई कम से कम कोशिश करता हूं कि महसूस करता हूं कि अगर कहीं मदद हो सकती है किसी की इन हाथों से तो मैं करता हूं। और बहुत सारी चीजें हैं। आपका दूसरा सवाल हुआ, क्योंकि आप लेट हो जाओगे। बताओ दूसरा सवाल कोई है, मैं बताऊंगा आपको। जिला पंचायत सदस्य हैं और आपके जिला पंचायत में 13 गांव आते हैं, तो आपने इस महामारी में आपने उन लोगों की क्या मदद की? देखो, मैं आपसे बता दूं कि मेरी जिला पंचायत में 13 गांव तो अब हैं, 14, लेकिन उससे पहले मेरी जिला पंचायत में 22 गांव भी रहे हैं, क्योंकि मैं सन 2005 से जिला पंचायत और सन 2000 में क्षेत्र पंचायत, उसमें भी 1.5 गांव होता है। क्षेत्र पंचायत में BDC में उसमें भी 1.5 गांव होता है, और जिला पंचायत में ज़्यादा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मदद का सवाल है, मेरे जिला पंचायत के ही गाँव नहीं, मेरे पास अगर कोई भी किसी गांव से आया, मेरी जिला वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वार्ड की तो कभी डॉक्टर महोदय ने करी नहीं है बात,
क्योंकि वार्ड की मैं बात नहीं करता, मैं जिले की भी बात नहीं करता। मुझे अगर ये पता लग जाए दूसरे जिले में मदद करने लायक कोई बात तो मैं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि पहुंचना चाहिए। वार्ड का क्या मतलब है, फिर तो ये राजनीति हो गई। मैं राजनीति नहीं करता, और ये जानते हैं सब लोग कि मैं कैसी राजनीति करता हूँ। मेरे यहाँ अगर कोई आया है और किसी भी तरह से मुझे लगता है कि भाई उसने कुछ मुझे कहा है, तो मैंने किसी भी तरह से उसकी मदद की। मैं ये नहीं करा किसी तरह मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा अस्पताल ये सब जनता का है। मैं इन लोगों की नौकरी कर रहा हूँ, ये जितने मरीज हैं यहाँ मैं इनकी नौकरी कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई है डॉक्टर सुबोध अधाना, वो भी सेवा करते हैं, वो भी पेशेंट देखते हैं यहीं पर। और मैं आपसे ये बता दूं कि हम दो भाई हैं, दोनों भाई जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, कोशिश करते हैं कि लोगों का भला हो जाए। और रहा सवाल इस चीज़ का कि भी हमने इस महामारी में क्या करा है, मुझसे ये सवाल ना पूछो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हमें बेईमानी सी लगती है। वो इसलिए लगता है अगर हमने कुछ करा भी है और हम अगर इस पे बैठ के बताएं तो बेईमानी नहीं होगी, फिर क्या कराया हमने, तो करा ही नहीं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो सुनो, अगर कोई करता है मन से तो खुदा के यहाँ लिखा जाता है। मैं ये सभी से कहता हूँ, इस हाथ से दूसरा हाथ को ना पता लगे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, हमने देखा भी है। अब 1.5 महीने, पौने 2 महीने पूरा चला, पूरे पौने 2 महीने लगा के तुम्हारे मवाने के एसडीएम साहब जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद ने क्या करा है। तुम्हारे मऊ खास के, तुम्हारे किठौर के वो जो हैं सीओ साहब, वो जानते हैं कि डॉक्टर मनोज ने क्या करा है। तुम्हारे किठौर के कोतवाल साहब जानते हैं कि डॉक्टर मनोज ने इन पौने 2 महीने में क्या करा है। हमारे गढ़ थाने के कोतवाल साहब जानते हैं, हमारे गढ़ के सीओ साहब जानते हैं, हमारे गढ़ तहसील के एसडीएम साहब जानते हैं कि इन डॉक्टर मनोज ने इन पौने 2 महीने में जो आने जाने वाले लोग थे उनके लिए क्या करा है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत के साथ आपसे कहता हूँ कि मैं ये बताना नहीं चाहता कि हमने क्या करा, क्योंकि हम करने वाले कौन हैं। भाई जब हम ये कह रहे हैं उसकी नियामत है, सब कुछ उसकी नियामत है, करने वाले तो वो हैं। हमने कोशिश की है, और हमारे गुरुजी हैं लोधीपुर हनुमान मंदिर में, बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने हमसे ये बताया भी कि जो भी हम कर रहे हैं मेरे भाई हैं, चौधरी हैं, जाट हैं, लोधीपुर स्कूल पे ही सामने उनकी कीटनाशक की दवाई की अपनी शॉप है। हमारे भोपाल भाई हैं, लोधीपुर से ही हैं, वो भी हैं। भला हम 6-7 लोग, देवेंद्र गुप्ता जी हैं शाहजहाँपुर से, शायद आप जानते होंगे, अमर उजाला वाले हैं, वो भी हैं। हमारी पूरी टीम है, और जो भी किया है ऊपर वाले ने, जो भी आदेश हुआ है ऊपर से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा भी कहाँ से आदेश हुआ है, लेकिन जो भी हमसे हुआ पूरे पौने 2 महीने हमने 12 बजे तक यहाँ सेवा दी है। और फिर 12 बजे के बाद किठौर थाना जानता है, माछरे की चौकी जानती है, मऊ खास के सीओ साहब जानते हैं, मवाने के एसडीएम साहब जानते हैं, गढ़ के कोतवाल साहब जानते हैं, गढ़ के एसडीएम साहब जानते हैं, और तुम्हारे गढ़ के सीओ साहब भी जानते हैं कि इन्होंने पूरे 2 महीने इस सड़क पे लगा के ब्रज घाट से और तुम्हारे हसनपुर कदीम तक जो भी ऊपर वाले ने हमें इस लायक किया, हमने वो करा। हमारा अगला सवाल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है, उसमें सैटरडे संडे के लिए सिर्फ ऑफ रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ सैटरडे संडे कोरोना निकलेगा? देखो ऐसा है, ये मैं आपसे बता दूं, सरकार के काम सरकार के, हमारे काम हमारे हैं। फिर भी आप जिला पंचायत, हाँ बिल्कुल, जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो जरूर बताएंगे। भाई मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, सरकार ने मदद भी की है, करनी भी चाहिए, जिसकी भी सरकार हो उसे करनी चाहिए। अगर सरकार किसी की भी हो तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार मालिक होती है।
जब हम अपने इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई वार्ड में ना कहीं और भी परेशानी हो और हम मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो तो हमारे राजा हैं, और राजा को कोशिश करनी चाहिए कि जनता का कहाँ से भला होगा, कैसे हो। लेकिन ये चीज़ ये तो यही बताएंगे कि भी ऐसा क्यों किया, 2 दिन में कौन सी चीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पूरे लॉकडाउन की बात है। पूरे लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ अब तक मैं यहाँ जितनी सेवा दे सकता हूँ लोगों को, मैंने यहाँ बैठ के दी, और रात को भी मैं यहीं रहा हूँ। आपको अच्छी तरह मालूम हुआ कि डॉक्टर भाग गए जी, और जो डॉक्टर नहीं भगे मैं उनके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि ऊपर वाले ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने बाखूबी निभाई। इसलिए हम ये कहेंगे ऊपर वाला उनके हाल पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे, सब पर रहम करे। लेकिन ऐसे भी हैं हमारे भाई जो भाग गए। लेकिन मेरा ही सवाल है, और मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि भाई जब 1 महीने के लिए भाग गए तो अब क्या जरूरत है बैठने की। डॉक्टर मनोज तो जी भी मरीजों के लिए रहा है, और अगर कहीं मरेगा भी ना तो इन्हीं के लिए मरूंगा। सच बता, हर आदमी जानता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मरीज बैठा हो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं अगर खाना भी खा रहा हूँ तो कल को खा लूँ, आज तो जरूर जोड़ा। लेकिन अगर मरीज को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह दिखाएंगे? हम अपने काम तो खड़े नहीं उतरेंगे तो मुँह कहाँ दिखाएंगे? इसलिए मेरा फिर निवेदन है अपने जितने भी डॉक्टर, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक इस प्रोफेशन से बहुत अच्छा ताल्लुकात रखने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सकता है, कि मौत तो बरहक है, आएगी, ये किससे नहीं रुक रहा। लेकिन जब बैठते लोग याद करते हैं अरे यार ये वो ऐसे थे, वो होते तो शायद हमारे काम आ जाता। और अगर किसी के दर्द हो जाए, किसी के गेट पर दम तोड़ दिया डॉक्टर के भैया, तो क्या कहेंगे वो लोग? किस काम के हैं भाई? मरीज मर गया हमारा, किस काम के हैं बताओ? इसलिए हम लोगों को जो आने वाली जनता है, आने वाले मरीज हैं, वो भगवान समझते हैं, और भगवान कभी किसी से दूर नहीं रहते, खुदा किसी से दूर नहीं रहते। दूर रहते हैं क्या बताओ? मुझे नहीं लगता कहीं दूर रहते हो। हम लोग तो सो भी जाते हैं, वो लोग सोते भी नहीं हैं। रात में भी अगर तुम ड्राइविंग कर रहे हो और तुम सो गए और झटका लगा, गाड़ी दर्द हो रही है और फिर सीधी हो गई, तो कहाँ पहुँचे? उसने मदद करी ना, किसी ने अपने मदद नहीं करी, तो खुदा ने मदद की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा हमेशा मदद करते हैं, और परवरदिगार जब मदद करते हैं तो हमें भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ उन्होंने दिया। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 10 लाख हो चुकी है, तो ऐसे में भी लोग बाजार में घूम रहे हैं बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना से 90% आदमी नहीं मरेगा, 98% आदमी नहीं मरेगा इस कोरोना से, बशर्ते ये मैं जरूर कहूँगा कि आप एहतियात रखें, सोशल डिस्टेंस, जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं मैं भी जानता हूँ, इस बारे में आप भी जानते हैं कि पहले घर अलग रहता था और घेर अलग रहता था। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ भाई, मैं सबसे कहना चाहता हूँ डिस्टेंस था नहीं, आया नहीं, तब बताओ। आज रसोई वही है, आज लैट्रिन वही है, आज बेडरूम वही है, तो ये डिस्टेंस खत्म हो गया। तो इसलिए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो मुंह की हवा है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। ऐसा लगता है कि जब हम अच्छी हवा लेंगे तो अच्छी चीज़ें अंदर जाएंगी, और जब हम घर में ही बैठ के
24 घंटे में एक बार तो गंदगी की महक आएगी, वहां जरूर नहीं आएगी, बताओ? आएगी सर। नहीं आती क्या? आती है। और जब आती है तो फिर वो केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई भी आदमी अगर ये चीज अपना ले, मैं कह रहा हूं बहुत से देश ऐसे हैं, जापान है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मास्क सबसे नहीं पहले से ही लगाते हैं वो लोग, और अगर उन्होंने मास्क लगाया तो उसका उन्होंने फायदा उठाया है। और अभी भी रेशो है, अगर जब से मास्क लोगों ने लगाना शुरू किया है तो खांसी के मरीज कम हो गए हैं, दमे के मरीज कम हो गए हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो इसी बीच रह रहा हूँ। तो इसलिए अगर अपना फायदा चाहते हैं और अपने का भला चाहते हैं तो एक दूसरे से मुंह से निकलने वाली हवा अगर एक दूसरे को लगती है, भाई बहुत से के दांतों में पानी लग रहा है, बहुत से के मुंह में खराबी है, बहुत से लोग, ऐसा नहीं सभी लोग ब्रुश करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं तो गंदगी है, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी गिर जाए तो घर में ही गिर जाए, साफ नहीं करते क्या? 4 बाल्टी पानी फालतू डालोगे और सफाई करोगे बढ़िया से। इसलिए अगर किसी को मास्क अगर लगाया है तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, इसे आदर ना ले, किसी का प्रेशर ना समझे, इसे अपनी सुरक्षा समझे, अपनों की सुरक्षा समझे, अपने शरीर की सुरक्षा समझे। और मेरा ये निवेदन है, और बिल्कुल ये संदेश भी है, बहुत ही हाथ जोड़ के संदेश है कि हर आदमी को इस चीज़ को हमें अपना लेनी चाहिए कि हमें अपने पास मास्क जरूर रखना चाहिए। सार्वजनिक तौर पे अगर हम कहीं सार्वजनिक जगह जाते हैं तो बिना मास्क के हम वहाँ ना खड़े हों, ज़्यादा देर भीड़ में खड़े ना हो, और हाथ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है पानी के सब जगह इंतजाम, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा साबुन नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सेविलोन नहीं है, डिटोल नहीं है, तो हाथ ऐसे भी धो सकते हैं, लेकिन इसकी एहतियात है, क्योंकि हाथ धोने से कभी ऐसा होता है, हम बीमार, कभी कभी बहुत से बीमार ऐसे होते हैं जो लगा अरे इसे छू लिया मैंने, है कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल बीमार हो गए दिमाग से, और धो लिया हाथ तो बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक हो गए, क्योंकि दिमाग में फिट होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके सवाल पे मेरे भाई कि आपने कहा कि मास्क जरूरी, और मैंने भी कहा कि मास्क भी जरूरी है, और अगर हो सकता है तो आप बिल्कुल ज़्यादा ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, जरूरी काम से, बहुत ज़रूरी काम है उससे निकलें, फालतू की चीज़ों पर ध्यान न दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।